उजले तो बहुत घूम रहे हैं इंदौर में। हाँ अच्छा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 52। ओ मैया कितने कैरेट का होता है? 24। पड़ोसन से पूछ के क्लियर हो गया। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। गोल्ड शुद्ध, जो शुद्ध सोना होता है, जो भाव लो, जो चल रहा मार्केट में उसी भाव बिकता है, एक रत्ती कम नहीं, उसमें बट्टा बट्टा नहीं कटता। आभूषण में कटता, उसमें टांके रहते, मिलावट रहती है। आभूषण 24 कैरेट के नहीं होते, आभूषण 23 के होते हैं। शुद्ध सोने के बिस्किट, सोने का सिक्का 24 कैरेट का होता। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जैसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर मिलावट हो जाए तो 23 कैरेट, और मिलावट हो जाए तो 22, और मिलावट हो जाए तो 21, और मिलावट हो जाए तो 15, 18, 17 और 10 भी बन जाए और 4 भी बन जाए, और ज्यादा मिला दो तो 1 ही कैरेट रह जाए, बाकी सब पीतल है। बस ऐसे ही जब आप लोग माँ के गर्भ से बाहर आए थे ना, तब आप लोग सबके सब 24 कैरेट के थे, पर ज्यों-ज्यों बड़े होते गए मिलावट होती गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अहंकार, मत्सरता, निंदा, चुगली, इतनी मिलावट हुई कि अब कैरेट 0 हो गया, पता नहीं कितना बचा है। आप ही बताओ आप कितने कैरेट के हो? बता, अपने मुंह से बताइए, हम क्या बताएं। मैया जी बताओ आप कितने कैरेट की हो? मिलावट यदि नहीं है तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप 24 कैरेट की हो। मनुष्य उसे कहते हैं जो 24 कैरेट का हो, जिसके अंदर काम ना, क्रोध ना, लोभ ना, अहंकार ना, जो बिल्कुल फिजूल की चीजें ना हो, वो मनुष्य है। राम जैसे मनुष्य से रावण मरे, क्योंकि राम जैसी मर्यादा कहां पाई जाएगी। इसलिए मेरी माँ, मनुष्य जैसे दिखने के लिए पुतले भी मनुष्य जैसे दिखते हैं, पर मनुष्य से नहीं कहते जो दिखे। अरे भाई, रावण सीता को चुराने गया था तो साधु बन के गया था, क्या रावण साधु था? रावण साधु था नहीं, बन के गया। ऐसे लोग मनुष्य होते नहीं है, मनुष्य बने घूमते हैं। मनुष्य उसे कहते हैं सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। इंसान, मनुष्य। बताओ मेरी माँ कितने कैरेट की हो आप बताओ। आपकी आत्मा बताएगी आपको। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, याद रखना अपने आप से कभी नहीं बोल सकते। आज अपने घर पे जाना, आईने के सामने खड़े होना और बोलना कि आप अपने आप से पूछना कि आप कितने कैरेट के हो। क्या 24 कैरेट के हो, या 20 के हो, या 15 के हो, या 10 के हो, या 5 के हो? कितने वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। आपकी टेंशन मैं नहीं पालता। बस मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना रहेगी कि अपने अंदर जितनी मिलावट कर चुके हैं आप लोग, तुरंत उस मिलावट को डिलीट करिए और अच्छा इंसान बनिए, अच्छे मनुष्य बनिए। जिस दिन आप अच्छे मनुष्य बन जाएंगे ना, अच्छे मनुष्यों को ही आजकल लोग भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते। राम जी मनुष्य बन के आए ना, राम जी भगवान थे, क्योंकि ऐसा मनुष्य भगवान हो जाता है। ऐसा मनुष्य भगवान हो जाता है, हो जाता है। भगवान कोई बना बनाया पैदा नहीं होता। कर्म करके राम जी 14 साल के लिए वनवास ना गए होते और पिता की आज्ञा ना मानी होती तो क्या राम को आप भगवान कहते? बस मेरी माँ, भगवान कौन है? आप ही तो भगवान है। राम कौन है? आप ही राम है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके सब राम है और सबकी सब सीता है। मुझे तो लगता है यहाँ हर स्त्री सीता है और यहाँ का हर पुरुष राम है। राम केवल वो राम नहीं थे, आप भी तो राम हो, आप भी राम है। लेकिन उस दिन पूरे राम बन जाएंगे। आपने अपने राम, अपने अंदर के राम को भी आपने सुला रखा है। जिस दिन आप अपने अंदर के राम को जगा दोगे और अपनी बुराइयों के रावण को सुला दोगे, सच कहता हूं उस दिन आप राम हो जाओगे। बुराइयों का रावण मर जाए और अच्छाई का राम जिंदा हो जाए, अच्छाई का राम जाग जाए। सो रहे हैं राम जी आपके भीतर। जो पुरुष पराई नारी को ना देखता हो, जो स्त्री पराये पुरुष को ना देखती हो, वही तो सीता है, वही तो राम है। वो लक्षण आपके अंदर है तो मैं आपको राम कहता हूं ना। आप 100% राम नहीं बन सकते, मानता हूं, परंतु आप 20% राम बन गए तो भी मैं आपको प्रणाम करूंगा कि आप राम तो बने। कोई बात नहीं, आप 100% सीता मत बनो, पर 5% तो बन जाओ।
अब हम हार जाए, नहीं नहीं हम राम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? तुम 100% नहीं बन सकते, ठीक है, हाँ, पर कुछ तो बन सकते हो। चरित्र के तो अच्छे बन सकते हो, आज्ञाकारी तो बन सकते हो। जितना कर सकते हो उतना कर लो। जो नहीं हो रहा वो सब राम पर छोड़ दो, सब राम जी करेंगे, है ना मेरी माँ? तो मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। पराई विपत्ति को अपने सिर पर लेके उसे कम करना, लोगों की सेवा करना। वृद्ध माओं के लिए जो आप सेवा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है, पुण्य है। धर्म क्या है? लोगों के आंसू पहुंचना ही मनुष्य का धर्म है। और गोस्वामी जी ने एक आखिरी बात कह दी कि धर्म ना दूसरा सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म। राम ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया है। उस 11,500 वर्षों के राज्य में राम ने एक बार असत्य नहीं बोला। जो पूरी जिंदगी जी लेता हो और एक बार झूठ नहीं बोलता हो, उसे आप क्या कहेंगे? उसे भगवान का। यदि मेरी माँ आप भी पूरी जिंदगी जी लो और आप भी एक बार झूठ ना बोलो ना, तो मैं आपको भगवान कहूंगा, मैं आपको स्त्री नहीं कहूंगा, मैं उसको पुरुष नहीं कहूंगा जो सारे जीवन झूठ नहीं बोला हो, सत्य के मार्ग पे चला हो, जीवन में कितना भी कष्ट आया हो पर सत्य से डिगा ना हो, उसे मैं राम कहूंगा ना, उसे मैं सीता कहूंगा। मेरी माँ ऐसा मत सोचो कि आप नहीं बन सकती हो, बन सकती हो। बनना क्या हो ऑलरेडी। अच्छा चलो एक छोटा सा दृष्टांत दे के आपको इस बात को क्लियर करता हूं। पहले के जमाने में ना सबके घर पे दरवाजे होते थे, तो वो दरवाजे ना सबके घर पे ना अपने आप लग जाते थे। तो लोग दरवाजे के पास बड़ा सा पत्थर रखते थे ताकि दरवाजा। ऐसा दृश्य देखा कि नहीं? है पुराने जमाने में ऐसा ही था, आजकल तो वीआईपी हो गया सब। भूल गए हो तो याद दिला दूं मैं। पहले दरवाजा लग जाता था, तो जब हम लोग आते थे तो पांव से ही पत्थर को खिसका के दरवाजे से अड़ा देते थे, ये दरवाजा लग गया। अच्छा, वो पत्थर आपके घर में पहले था, आजकल आपको लोगों ने फेंक दिया होगा। मैं एक बात उसी से समझाऊंगा कि उस पत्थर को, जिस पत्थर को आप 10 बार लात मारते थे, यदि उसी पत्थर को किसी मूर्तिकार को दे दिया जाए और मूर्तिकार उसी पत्थर से बढ़िया सी छेनी और हथौड़ी से बढ़िया कटाई छिलाई करके और बढ़िया से राम का विग्रह निकाल दे, तो क्या उसके बाद आप दरवाजे में रखोगे? पांव से ठीक करोगे? नहीं। फिर उसे कहां रखोगे? मंदिर में रखो। क्या करोगे? पूजा करेंगे। वही पत्थर है, अलग से तो नहीं लाया ना। पत्थर वही था जिस पर आप लात मारते थे, दरवाजा पे लगाते थे, जब उसी पे मूर्ति। अच्छा ये बताइए, क्या मूर्तिकार ने उस पत्थर पे मूर्ति कहीं बाहर से लाके डाली? तो मूर्ति ऑलरेडी उसके अंदर थी, उसने केवल बाहर की कटिंग करी है, बाहर का आवरण हटाया है। क्या किया है? बाहर का, जोर से बोलो, बाहर का आवरण हटा दिया, छिलाई कर दी, बाहर का पत्थर कंकड़ हटा दिया, अंदर से मूर्ति का, राम जी का चित्र तैयार हो गया, विग्रह तैयार हो गया। मंदिर में रखो, पूजा करो, ओम जय जगदीश। जैसे मूर्तिकार ने मूर्ति बाहर से लाकर नहीं डाली, ऑलरेडी उसके भीतर मूर्ति थी, केवल आवरण हटाने की देर थी, ऐसे ही राम आपके अंदर ऑलरेडी है, केवल अहंकार असत्य मिटाने की देर है। ये अहंकार असत्य मोह का ये आवरण हट जाए तो आप ऑलरेडी राम हैं। राम को बाहर से नहीं लाया गया, उस पत्थर पे ऑलरेडी थे। आपके भीतर भी राम हैं, सबके भीतर होते हैं, परंतु हम लोग वो आवरण नहीं हटा पाते पूरी जिंदगी। कौन सा आवरण? मोह का आवरण। क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, चुगली है, क्या क्या नहीं भरा हम लोगों के भीतर। आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं? अच्छा गिन के बताओ। एक है क्या आपके अंदर? एक बुराई किसके अंदर बताओ? हमें लगता है 10 से कम नहीं होंगी हमारे भीतर। मेरे अंदर खुद हजारों बुराइयां हैं, मैं दूसरों को क्या कहूं? हजारों बुराइयां भरी हैं मेरे अंदर, हजारों। बहुत ज्यादा कम बोल रहा हूं, लाखों बोलूं तो ठीक है। लाखों बुराइयां हैं भैया। बस प्रयास यही है कन्हैया, मैं अपनी बुराइयों को समाप्त करना चाहता हूं, पर मेरी ताकत नहीं है। मैंने बुराइयों को जितना, मैं अपनी इंद्रियों को जितना समझाता हूं, उतना ही ये फन फैलाती हैं। हे गोविंद, बस अपने चरणों में लगा लो। आप कृपा करेंगे तो ही ये इंद्रियां वश में होंगी, आप कृपा करेंगे तो ही
सारी इच्छाएं समाप्त होंगी। नहीं तो कोई व्यक्ति अपने भरोसे कहे कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, मैंने, आप में से किसी के अंदर ताकत नहीं है कि आप काम को जीत सको। हाँ, मेरे राम कृपा करेंगे तो जीता जा सकता है। आप कहो मैंने क्रोध को जीत लिया ना, यदि राम कृपा करेंगे तो जीता जाना संभव है। आप कहेंगे मैंने लोभ को जीत लिया ना, कोई माई का लाल नहीं जीत सकता। मेरी माँ पैदा नहीं हुआ सुखदेव जी के सिवा। हाँ, नारद जी जैसे काम के अधीन हो गए हैं। नारद जी, हम क्या है, हम नारद जी के चरणों में लगी हुई धूल का 1,00,000वां टुकड़ा भी नहीं है। जब नारद जी जैसों को इंद्रियों ने नहीं छोड़ा, विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए, तो हम लोग कौन हैं? इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, जब एक बात बताना मेरी माँ, जब छोटे से बच्चे को, जब आपके बच्चे को कोई परेशान करता है ना, तो आपका बच्चा आपको शिकायत करता है, मम्मी वो फलाने ने मारा, उसने ये बोला, तो आपसे बताता है कि नहीं? बच्चे को कोई भी दिक्कत होती किससे बोलता है? अपनी माँ से बोलता। बस मेरी माँ, आज एक बात नोट कर लो, आपको जो भी दिक्कत हो, आपको काम सताए, ये काम भी ना हमें सताता, आ जाता कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, जैसी काम आए तुरंत भगवान से शिकायत करो, हे प्रभु क्षमा, पांव पकड़ लो भगवान के, हे कन्हैया मैंने आपकी शरण ग्रहण कर ली, ये काम वासना मुझे सता रहा है, ये काम सता रहा है, प्रभु कृपा करो ताकि काम ना सताए। जैसे ही भगवान के चरण पकड़ोगी, गारंटी लेता हूं मेरी माँ, काम की ताकत नहीं कि एक कदम बढ़ाएगा, तुरंत वापस चला जाएगा, यदि गोविंद के चरण पकड़ लोगे तो। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। यदि क्रोध सताए तो भगवान के तुरंत पांव पकड़ लो, हे प्रभु ये क्रोध मुझे बहुत सता रहा, बहुत परेशान कर रहा है, ये बार बार आ जाता है, पांव पकड़ लो, भगवान से शिकायत करो। त्वमेव माता च पिता, वो हमारे माई बाप हैं, हर बात हमें उनसे शेयर करनी चाहिए। जब क्रोध आए तो किसके पांव पकड़ो? राम के। क्रोध आए तो राम के, अहंकार आए तो तुरंत, हे प्रभु मुझे इतनी कृपा मुझ पर करना कि मुझे कभी अहंकार ना आए, काम ना आए, क्रोध ना आए, लोभ ना आए, जितनी बुराइयां हैं प्रभु कुछ ना आए, बस जब भी आए तो तेरा नाम ही, तेरी कथा ही, तेरा कीर्तन ही आए, तेरी याद आए, बस और कुछ ना आए। बस यही उपाय है इस कलयुग में सब पाप से बचने का, नहीं दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कर लो आप कितने बड़े दिग्गज धुरंधर हो, बने रहो ना। ये जब इंद्रियां नचाती है ना तो अच्छे अच्छे नाचते हैं। इसलिए कभी ये मत कहना कि हमने इसको जीत लिया ना, वो जिताएगा तो हमारी ताकत नहीं। हाँ, मनुष्य का धर्म है गोविंद की शरण ग्रहण करना। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? बोले 4 वेद 6 शास्त्रों में बात मिली है, 2 दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख होए। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? इस प्रश्न पर कल प्रकाश डालेंगे। भगवान के अवतार कितने हैं, इस पर भी कल प्रकाश डाल लेंगे। कल कथा का समय 3 बजे से है, डेली 3 बजे से ही रहेगा 6 बजे तक। ये कथा यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है, आप लोग अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिएगा तो ये कथा यदि अच्छी लगी, उसमें से कोई भी बात अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से यूट्यूब से लिंक शेयर करिए, ताकि उनको भी वो बात पता चले जो शायद उनको अभी तक पता ना हो। तो कथा यदि अच्छी लग रही है आपको तो आप शेयर करिए, और कथा टीवी पर चल रही है अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि वो भी कथा श्रवण करें। आइए बिहारी जी का पावन दर्शन करते हैं, उसके बाद आरती में। माँ 1 मिनट, मैया जी आपने सोना चांदी कितनों ने पहन रखा? हाथ उठाओ। पहन के आई हो मेरी माँ तो कल से मत आना, और आज आई हो तो आज बचाना, पता नहीं घर जा पाता है कि नहीं तुम्हारा सोना। ये भीड़ भाड़ में कट जाएगी चैन, रोती नजर आओगी अभी आरती के बाद। कृपया अपने सोना चांदी मोबाइल पर इसका ख्याल रखना, यदि गिर जाए तो फिर शिकायत मत करना, ये समझना कि भगवान को चढ़ गया। हाँ, अपने सोना चांदी मोबाइल पर इसका खूब ख्याल रखना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए पावन दर्शन बिहारी जी का करते हैं, उसके बाद आरती उतारते हैं। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, एक बार मस्ती से, और एक बार हाथ उठा के सभी लोग झूम लें, फिर आरती उतारते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए सब लोग, और एक बार यूं, एक बार यूं। हरे राम